तो कल क्या हो गया था 3.4 खत्म। आज क्या पढ़ना हम लोगों को 3.5। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब पहले जानेंगे अद्वितीय द्वितीय, इसमें क्या क्या बोल दिया, अनेक हल, क्या रुक गया, मुझे क्या रुक गया है, बोल रहे हैं कि अद्वितीय अनेक हल और परिमित रूप से अनेक हल जिसका कोई हल नहीं, ये सब क्या है भाई, हम नहीं समझ रहे। ठीक है, ये बुक है, कोई भी बात हम अपने मन से नहीं लिखते हैं कि तो बाबू सूत्र है बेलन का आयतन रटो पाई आर स्क्वायर एल, ही नहीं, आपके बुक में किस जगह है वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं जो रियलिटी हो, ऑथेंटिक हो। ठीक, तो बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो, एक हल हो, बजगुणन विधि से हल करें, कोई बात नहीं, हम इधर उल्टाते हैं, देखते हैं किधर है अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा हुआ, देखते हैं चैप्टर में किधर तो होना चाहिए, इस जगह आके मिल गया। देखो इस सवाल में जो है आपको बनाने दिए है ना, तो उसमें क्या करें, देखिए केवल एक हल अद्वितीय हल के लिए क्या है, एक बार ये और बताए हैं A1/A2 नॉट बराबर B1/B2, इसका क्या होगा, केवल एक हल, एक बार और बताए हैं, केवल एक हल जिसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा नहीं हो। और लिखिए आप लोग अद्वितीय। उसके बाद क्या है, सब बराबर बताए थे हम, सब बराबर A1 A2 B1 B2 C1 C2, जब ऐसा होगा तो इसका क्या होगा, अनेक हल, क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अगला क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, क्या है, कोई हल नहीं, बस यही तो बात है। अब 3.5 में क्या कर रहा है कि जिसका अद्वितीय हल है, जो अद्वितीय हल की स्थिति में है, उसको क्या करेंगे हम लोग, बजगुणन विधि से बनाएंगे। ठीक, इसको लिख लीजिए, मिटा है, रिवाइज करो। देखिए 3.5 है, पता है, सवाल नंबर 1 का पहला x3y माइनस 3 बराबर 0, सब करते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 इक्वल सेकेंड। ठीक, अब देखिए, अब क्या देखिए, हल या शब्द। ठीक, इसमें निकालिए A का मान, A1 B1 C, A2 B2 C2। ठीक, A1 का वैल्यू 8 होता है, तो बताएंगे तो कुछ तो क्या है,
B1 का क्या है माइनस सी का, अभी तो माइनस क्या बोल रहे हैं, कौन सा अद्वितीय है। यदि अद्वितीय होगा तो बैजगुणन से बनाना है और वक्त के बाद लिख देना है। इसका कोई हल नहीं है, यह किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ लिखा है कि अद्वितीय क्या, अद्वितीय क्या, अद्वितीय के लिए, अद्वितीय के लिए लिख लिए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, A1 बटे A2 नॉट बराबर B1 बटे, ठीक है। A1 का वैल्यू क्या है, 1 बटे में 3 नॉट बराबर क्या -3 बटे माइनस, ये तो सूत्र होता है। अच्छा इधर हम कटा, अरे ये तो बराबर हो गया, क्या हो गया, यहाँ बोल रहा था क्या हो नॉट बराबर, यानी कि ये तो 1/3 बराबर हो गया 1/3 के लिए। ये तो अद्वितीय नहीं हुआ, अद्वितीय होता तो इसमें क्या रहता, क्या रहता बताइए, नहीं रहता, अलग अलग रहता। तो ये इसलिए लिख देंगे अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय, अद्वितीय नहीं है, ठीक है। अद्वितीय नहीं है तो आखिर है क्या, है क्या, अद्वितीय तो नहीं है। अब लगाएंगे किसके लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। यहाँ लिखिए अनेक, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। अब देखते हैं अनेक हल के लिए क्या होता है, सब ठो बराबर। अच्छा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ये ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/3 बराबर -3 बटे -9 बराबर -3 बटे -2। तो ईठो माइनस तो कट गया और 3 दिया 9 और ईठो माइनस कट गया। क्या देखो तो सब ठो बराबर हो रहा है, सब ठो बराबर हो रहा है। देखो तो ये दोनों तो है लेकिन ईठो बराबर नहीं, यानी कि अनेक हल भी नहीं। अरे यहाँ लिखो अनेक हल नहीं, न अद्वितीय है न अनेक हल है। अब दिमाग कम क्या क्या होगा इसका, कोई हल नहीं बना। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, कोई हल, कोई हल नहीं के लिए, तीनों का सूत्र लगा दिए। इसका क्या होता है, इसका होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट बराबर C1 बटे C2, इसी पे ही बैठेगा। क्या है 1/3 -3 बटे -9 माइनस इतना बटे इतना, तो ये तो कट रहा है, ईठो 3 दिया 9, तो 1/3 बराबर 1/3 और नॉट बराबर क्या हो गया 3/2। ये दोनों बराबर, ईठ बराबर नहीं है, समझे, फिर से समझ देते हैं। तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं। यहाँ क्या लिख देंगे, कोई हल नहीं है। देखिए फिर से समझिए, सवाल दिया गया, ठीक। सवाल का 3 सूत्र होता है, अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं के लिए। सबसे पहले बोल रहा है कि अद्वितीय लगाइए, यदि अद्वितीय है तो उसको बैजगुणन से बना दीजिए। ये सब हम लिख लिए इतना सा। अब लिखे क्या, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है A1 बटे A2 नॉट बराबर B1 बटे
B2। तो यहाँ सूत्र लगाए हैं, घटा दी दोनों बराबर है और उनकी हल क्या है नहीं। अब लगाए अनेक हल के लिए। अनेक हल के लिए क्या होता है, सबठो बराबर है, सबठो बराबर के, दो ठो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका अनेक हल भी नहीं हुआ, यहाँ लिख दिया अनेक हल नहीं है। अब लगाए कोई हल के लिए नहीं, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, दो ठो बराबर तीसरा बराबर नहीं। अच्छा इसको बैठा दिए तो दो ठो बराबर हो गया और तीसरा बराबर नहीं हुआ, यानी कि इस सवाल इस सूत्र पे बैठ गया, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। यहाँ लिख दिए सॉल्यूशन में कोई हल नहीं है, समझे। चलिए